मीना का विलाप। शिव के साथ कन्या के विवाह न करने घाट देवताओं तथा विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब हिमाचल प्रिय सती मीना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध हो विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मीना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमांग का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवेश्वर, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए विदुष्कर है। उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने लायक को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरे कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊँ तो मौन के दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की है तपस्विनी पत्नी बड़ी धूर्त, मैं स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से समय मेरे सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मीना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? मुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ गठेर पोत लिया। हाय हाय, हंसों को उड़ाकर तूने पिंजड़ों में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यतन पूर्वक जुगनू को पकड़, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंककर मेना के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्मा विद्या छोड़कर कुकर्ते गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि कारण शिव को पाने वाले ऐसा तप किया। मुझको, मेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चक्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझ तपस्या को उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारे क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने जो मेरे घर ही जला दिया है तो मेरे मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुँह न दिखाएं, इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरे गर्भ क्यों नहीं निगल गया, मैं अथवा मेरे पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने मेरे आकाश से क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरे सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूं? हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मीना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि के व्याकुल होकर कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवेश्वर उस समय सब देवता क्रम से उनके निकट गए। सबने पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैंने ऐसे बोले। नारद, कहा पतिव्रते, मुझे पता नहीं है वास्तव में भगवान शिव का रूप कहाँ सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मीना, तुम हटो, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ,
तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मेना के ऐसा कहना मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता दिक्पाल क्रम से आकर यूं बोले, पितरों कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री अत्यंत दुस्सह है। तप को देखकर इन भक्तोत्सल्य प्रभु कृपया पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मेना के देवताओं बारंबार अत्यंत विलाप करने कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरे इस कन्या उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत है। मुनीश्वर उनके ऐसा कहने वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर यह बात कही, पुत्रों कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, तुम्हें हट के कारण इस हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनकी ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्लभता में न उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शास्त्र आदि की अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसके शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहेल हो विलाप करने मेना चुप हो गई। तुमने वहां उनके इस बर्ताव के हाहाकार मच गया। सब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मीना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक अत्यंत दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मीना, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर को भली बात जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीय भी पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले। निष्पाप प्राणियों हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रत से शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीला की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझ। उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर समर्थन करो। इस बात को सुनकर शिव का माता मीना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। अपनी पुत्री पार्वती को गले में रस्सी बांधकर इसे बैठके पर्वत से नीचे फेंक गिरा दीजिए, परंतु मैं उसके हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयपुर समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज ऐसा कहकर आप पूर्ण सुख हो जाएंगे। स्वामी, यदि विकट रूप धारी रुद्र को आप पुत्री देने में निश्चित ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मीना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभांकर है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण साक्षात ईश्वर है, इनमें बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और अनेक हैं। माताजी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान है और कर्ता, हर्ता और स्वामी है। विकारों पे इन तक पहुँचनी है। ये तीनों देवताओं स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इनसे बढ़कर सुखी बात है और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो, मुझ शिवा के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ,
मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे हाथ दे देती हो तो मैं तुम्हें दूसरे किसी वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों के ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हरण ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी कैसी इच्छा हो यह कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ पार्वती की यह बात सुनकर शैल प्रिया मैना बहुत पार्वती की यह बात सुनकर शैल प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटते हुए दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धांतों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ महान हठी बात सुनकर प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुँचे। इस प्रकार बोले। विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी की उत्तम कुल से। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम्हारी अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती हो। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी। सबके शिव और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं मूल प्रकृति रूप देवी ईश्वरी का निर्माण किया है और उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बैठा। उन्हीं दोनों सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। फिर लोगों को हित करने के लिए वे स्वयं विरुद्ध रूप में प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा यथावर जंगम रूप से जो सुख कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर के ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सकता है अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिवा का ही रूप है। ऐसा जानो कि विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवर्णित हुए हैं और शिवा के तप से प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इसमें तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने वाली मैना मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिवा को कन्या देने घाट उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया मोहित होने के कारण भी उन्होंने ऐसा दुर्ग्रह किया था। उस समय मैंने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता से कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उस व्रत का पालन करने वाली मैना की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोहित कर देती है।